नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अशोक बीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। तो अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो चैनल है वो सबसे हटके है। हर किसी चैनल पर कुछ वीडियोस कुछ एंटरटेनमेंट की आती है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए वो वीडियोस आती हैं जो कि आपके लिए बहुत ही बड़े खतरे से बचा सकती हैं। तो इस वीडियो को आप शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि मैंने एनालिसिस किया, क्योंकि जो मेरे पास प्रॉब्लम्स आती हैं उन सभी प्रॉब्लम को जब मैंने एनालाइज किया तो मैं सोचा कि आपको ये भी वीडियो एक बनाई जाए कि जो लोग मैसेंजर या फेसबुक सर से किसी ब्लैकमेलिंग के शिकार होते हैं तो उनको किस तरीके से बचाया जाए, किस तरीके से वो किन चीज़ों में फंसते हैं, उन सब बातों के बारे में मैंने छोटी छोटी बारीकी के बारे में इसमें आपसे बात की है। तो मैं इसी के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी जो है प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सके। और जानकारी ही बचाव है। आप बच सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज हो तो डेफिनेटली आप बच जाएंगे। और जानकारी जब आपको मिलेगी तो आप किसी भी ब्लैकमेलिंग के आप शिकार होंगे ही नहीं। तो सब बात करते हैं हम कि आपके पास किस तरीके से ये जो ब्लैकमेलर हैं आपको किस तरीके से अपना विक्टिम बनाते हैं, अपना आपको विक्टिमाइज्ड करते हैं। तो उसी के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। ये जो घटना है ये मध्य प्रदेश के हैं और इन्होंने ये एक मज़दूर हैं, बता रहे थे कि सर मैं मज़दूरी करता हूँ, डेली के 200-300 रुपये कमाता हूँ। और इसके साथ ही साथ में जो घटना मेरे साथ हुई है उसके लिए मुझे इतना विक्टिमाइज किया गया कि जो मेरे पास 2,000 रुपये मैंने किस तरीके से जोड़े थे पैसे, और आज उन्होंने मुझसे मुझे इतना मेंटली टॉर्चर किया कि मुझे वो मजबूरन देने पड़े वो पैसे। तो मैंने उनको समझाया कि किस तरीके से आप इस चीज़ की निकल सकते हैं। तो उसी के बारे में चर्चा करता हूँ कि वो किस तरीके से फंसे गए थे। और इस वीडियो को मैं आपको इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप भी एक सीख ले सकें, आप भी समझ सकें कि हाँ इस तरीके की चीज़ें मेरे सामने आती है तो मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। बात करते हैं कि इनके पास एक फेसबुक रिक्वेस्ट आई थी। हालांकि आजकल सभी लोग फेसबुक पर हैं, कुछ परसेंट लोग को छोड़कर। तो रिक्वेस्ट आई इनके पास जो कि एक महिला की थी। और महिला का नाम देखकर पुरुष जो है वो जल्दी से जो है कि फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना कुछ सोच समझे। वो ये सोचते ही नहीं है कि इस तरीके हम किसी बात से विक्टिमाइज्ड हो जाते हैं और हम इसके शिकार बन सकते हैं। लेकिन वो उसने बिना कुछ सोचे हुए उन्होंने उस वीडियो को उसको जो एक्सेप्ट जो रिक्वेस्ट थी, फ्रेंड रिक्वेस्ट थी, उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। और एक्सेप्ट के पश्चात थोड़ी देर ही बाद उस तरफ से हाय भी उस पर मैसेज पर आ गया। यानी कि कहते हैं ना कि जब वो इन सब चीज़ों से आदमी सोचता है कि महिला है, लड़की है, तो डेफिनेटली बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो वो जो है अच्छापन जो है वो कहीं और डायरेक्शन में ले जाता है, कुछ गलत जगह पर ले जाता है आपको, जिसके बाद आपको बहुत पछताना पड़ता है और परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा ही उनके साथ में हुआ कि फ्रेंड रिक्वेस्ट आई फेसबुक पर और उन्होंने एक्सेप्ट किया, उसको स्वीकार किया। और उसके बाद थोड़ी ही देर बाद मैसेंजर पर एक मैसेज आया हेलो का। हेलो आया, उन्होंने भी चैट करना शुरू कर दिया, हाय करना शुरू कर दिया। उसने तो कुछ तारीफ़ करी कि तुम बहुत अच्छे हो, सुंदर हो, लगते हो मुझे, और इसीलिए मैंने आपको देखकर मैंने आपको मैंने रिक्वेस्ट की है, तो तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे, फ्रेंड बनना चाहोगे। तो ऑब्वियसली बात है कि लड़का कह ही देता हाँ ठीक है मैं आपका दोस्त बन जाता हूँ, फ्रेंड बन जाता हूँ। तो फिर फ्रेंड बनने के बाद उनकी और थोड़ी बातें हुई, घंटा 2 घंटा बातें हुई इनकी, इस तरीके से बातें चैट चैट होने लगी। और फिर उसने कहा कि आप मुझे अपना व्हाट्सअप नंबर दो। तो उन्होंने इस बार नंबर दे भी दिया, व्हाट्सअप नंबर, कि जब इतनी बात हो जाती है तो क्यों ना थोड़ा क्लोज आ जाए। तो व्हाट्सअप पर आ गए। व्हाट्सअप पर आने के बाद जब उन्होंने बताई बात पूरी कि आप क्या करते हैं, किस तरीके से कितना कमाते हैं, क्या आपका काम है, ये सारी बातें उनकी हुई। उन्होंने बता दिया कि मैं एक मज़दूरी करता हूँ वैसे, लेकिन उन्होंने यही बताया कि देखो आपका स्टैंडर्ड जो है वो बहुत हाई है और मैं एक मज़दूर हूँ। तो उसने उसको मतलब कि उसको एक कन्विंस किया कि ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ कोई नहीं है, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अगर आप कहते हो तो मैं आपसे डेफिनेटली शादी कर लूँगी। तो उसने बताया था कि कोई जगह बताई थी इन्होंने कि लड़की कहाँ की है, लेकिन लड़का था वो दोनों दूर से थे। तो उन्होंने बताया था कि आप भी बहुत दूर से हैं, मैं भी बहुत दूर से हूँ, तो किस तरीके से आप मेरा और आपकी शादी हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि शादी के लिए कोई वो ज़रूरी नहीं है दूरी की, बस आपका और मेरा दिल मिलना चाहिए। तो ऐसा मिला, उन्होंने बात बताई।
तो इतनी देर, काफ़ी देर ये बातें हुई, शादी तक पहुंच गई बातें। शादी के बाद बात आया बाद में कि फ़ोटो भी एक्सचेंज किया। फ़ोटो उनके एक्सचेंज करने के बाद फिर लास्ट फाइनली बात यही आई कि उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा सा आपसे रोमांटिक बातें करना चाहती हूँ, कर सकती हूँ क्या? तो लड़के ने कहा हाँ, आप क्यों नहीं कर सकते? तो उन्होंने कहा वीडियो कॉल करो आप। तो वीडियो कॉल उस करने से पहले ही उसने, मतलब जो ब्लैकमेलर था उसने पहले से उसे वीडियो कर दिया, वीडियो कॉल कर दिया। वीडियो कॉल पर वही जो आप देखते हैं एक फीमेल जो अपने कपड़े जो उतारते हुए दिखाई देती है उनको। इतना ही होता है तो उनसे कहा जाता है कि आप जा प्राइवेट जगह पर जाओ जहाँ पर आप भी कुछ हमें दिखा सको, मैं भी आपको देखना चाहती हूँ। तो उसने इतने में उसको प्राइवेट पार्ट भी दिखा दिया, फेस भी, बॉडी भी दिखा दी। और ये जो वीडियो थी पूरी कैप्चर हो गई, और कैप्चर होने के बाद वो वीडियो था वो डिस्कनेक्ट हो गया। यानी कि जो प्यार जो था अब तक, जो हनी ट्रैप चल रहा था, वो सिर्फ यहीं तक था। अब इसके बाद स्टार्ट होती है ब्लैकमेलिंग, और ये जो ब्लैकमेलिंग स्टार्ट होती है फिर उसके बाद उन्होंने उनसे पैसा मांगा गया कि अपलोड करूँ या डिलीट करूँ। तो इंसान एकदम से, जो अब तक बातें हुई थी वो एकदम से, एक रहता ना कि इंसान है आखिर, तो उन प्यार वाली बातों में एक रिलेशन बन जाता है। और एकदम से इस तरह की बातें कि अब मुझे अगर आप कहोगे तो मैं डिलीट करूँगा, नहीं तो अपलोड कर दूँगा। तो इस चीज़ के लिए फिर उनसे पैसे मांगे गए। तो ये जो फेसबुक से स्कैम जो है, अब इन चीज़ों को आपको सावधानी क्या बरतनी है, ये चीज़ें हैं, मैं आपको बता दिया आपके लिए। और साथ ही साथ में कि अगर इन सब चीज़ों से आपको गुजरना पड़ रहा है और आपके साथ में ब्लैकमेलिंग हो गई है, इतना होने के बाद अगर इस तरह की चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखें, पेशेंस रखें। और कहीं ना कहीं आप सर्च करें, यूट्यूब पर सर्च करें कि किस तरीके से हम इन चीज़ों से बच सकते हैं, कैसे हम खुद को निकाल सकते हैं। और भी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम भी आपकी कुछ एडवाइस हम आपको कर सकें। और जिस तरीके से आपको ब्लैकमेल किया गया है, उस तरीके के स्कैम आजकल चल रहे हैं, और लोग इसके बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज्ड हो रहे हैं। और इन सब चीज़ों को ज़रूरी है कि आप पर थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी सी सतर्कता आपको रखनी है। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आप जो लोग जब जिस समय पर ये फ्रेंड रिक्वेस्ट फेसबुक से एक्सेप्ट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा सोच लें एक बार। अगर आपकी जानकार महिला नहीं है तो आप बिल्कुल भी उसको स्वीकार ना करें, मेरा तो यही राय है, बाकी आपकी इच्छा है। और इतना अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप उसके बाद जो मैसेंजर पर जो होता है आपसे, उससे सतर्क रहें। क्योंकि फ्रेंड रिक्वेस्ट आपने एक्सेप्ट कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहाँ के बाद अगर आपके पास में मैसेंजर पर भी अगर मैसेज स्टार्ट हो जाते हैं उसके, तो थोड़ा सा सतर्क रहें। और ये जो प्रोसेस है ना, आपको एक चीज़ ज़रूर एनालाइज होगी आपको कि ये फास्ट प्रोसेस होगा, मतलब स्लो नहीं हो सकता, ये फास्ट होगा। क्योंकि उनका जो मोटो है वो फटाफट से इसका ये है कि इसको ट्रैप में कैसे फंसा जाए। जैसे ही आप फंस जाएंगे, बस आपकी बात खत्म, आपका जो प्यार था, सबके संबंध, जो फ्रेंडशिप थी, वो खत्म, सब जीरो हो गई। अब स्टार्ट होता है उनका ब्लैकमेलिंग का सिलसिला, जिससे कि उनको आपसे पैसा ऐंठना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको बस जानकारी रखनी है, सतर्कता रखनी है। और जितने आप जागरूक हो सकते हैं, एक तो ये है कि आप हो गए, आपके साथ साथ में और भी लोग जागरूक हों, ताकि ये जो ब्लैकमेलिंग है इस जागरूकता के आधार पर ही ख़त्म हो जाए। यानी कि हर व्यक्ति जब जागरूक रहेगा और नॉलेज उसको रहेगी कि मेरे साथ में इस तरह की ब्लैकमेलिंग हो सकती है, मैं इसका शिकार हो सकता हूँ ऐसा, तो आप उस चीज़ से बचेंगे। और इस चीज़ में ये ना देखें, ये जो स्टोरी थी एक मजदूर की थी, जिन्होंने इतना होने के बाद जब बता रहे थे कि मेंटली इतना मुझे टॉर्चर कर दिया था कि मैंने 2000 रुपये दे दिए। लेकिन फाइनली जब मुझे सोचा, मैंने कहा कि यूट्यूब पे भी इसको सर्च किया जाए, तो उन्होंने यूट्यूब पर सर्च किया, और सर्च करने के बाद फिर हमारी वीडियो उनको मिली। तो बता रहे थे सर मैंने एक वीडियो देखी आपकी, एक के बाद कम से कम 20 वीडियो देखनी मैंने आपकी, और मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी, और इसीलिए मैंने आपको फ़ोन किया है। और सर आप वो कहते हैं, बात कहते हैं ट्रस्ट वाली, सर मुझे आपको बिल्कुल ट्रस्ट है, और मुझे आप सब इस ब्लैकमेलिंग से बाहर निकालिए। तो मैंने उनको बहुत सारी चीज़ें जो बताई। उसके बाद वो कहते हैं ना, एक इंसान जब फंसा हुआ होता है तो बहुत सोचता है कि मैं इसमें फंस गया हूँ और अब निकल नहीं पाऊँगा। लेकिन जब वो हमसे बात करता है, हमारी एडवाइस कर लेता है, तो वो डेफिनेटली उसके बाद निकला हुआ अपने आप महसूस करता है, और उतना हो भी जाता है। क्योंकि इन सब चीज़ों से निकलने के लिए ज़रूरी है एक मेंटली आपको मोटिवेट किया जाए, मेंटली आपको समझाया जाए, ताकि आप उन चीज़ों को समझ सकें, और समझने के बाद उन सब चीज़ों से बाहर निकल सकें। तो ये सब आपको करना है। और इन सब चीज़ों को होने के बाद आपको पेशेंस रखें, और किसी लीगल एडवाइज़र से, जो कि साइबर क्रिमिनल एडवोकेट हैं, तो उन सब चीज़ों से आप उनसे जानकारी लें, उनसे बताएं कि सर इस तरह की बातें हैं मेरे सामने। डेफिनेटली
आप इन चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे और असंभव कोई चीज़ होती नहीं है, सब कुछ संभव है। आप भी निकल जाएंगे अगर आप फंसे हुए हैं तो इन चीज़ों में। साथ ही साथ में अगर जब आप भी हमें फ़ोन करें तो आप हम पे विश्वास करके करें। अगर आपको हम पे विश्वास है तभी हमें फ़ोन करें, विश्वास है ही नहीं तो आप हमें फ़ोन भी ना करें, ना हमसे कोई बात करें, क्योंकि विश्वास बहुत ज़रूरी है आपके और हमारे बीच में। और कुछ लोग हमसे ये कहते हैं कि सर हमारी बात तो कोई लीक तो नहीं होगी, ये सीक्रेट रहेगा। तो सर आप 100% सीक्रेट हैं। कभी भी मेरी आप एक क्या और भी बहुत सारी वीडियो रखी, कहीं पर भी मैंने किसी की बात आज तक लीक नहीं करी है। लेकिन हाँ, एग्जाम्पल के रूप में ज़रूर बताता हूँ मैं, जैसे आज मैंने एग्जाम्पल बताया, ताकि आप लोग सीख ले सकें, आप लोग समझ सकें, आप लोग एक अच्छे रास्ते पर जा सकें, आप लोग गलत जो चीज़ें हैं उन सब चीज़ों से बच सकें, बस इसीलिए। और यही मेरा मिशन है और मैं लगातार इस चीज़ के लिए लगातार कर रहा हूँ। आप सब सहयोग मुझे कर रहे हैं, इसके लिए मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। और साथ ही साथ में कि आप सब लोग जागरूक रहें और इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे तो आप किसी भी चीज़ का शिकार नहीं होंगे। क्योंकि जो व्यक्ति इस ब्लैकमेलिंग फंस जाता है उसकी हालत हो सकता है कि जो फंसता है वो तो जानता ही है, लेकिन उसके बाद दूसरा व्यक्ति मैं हूँ कि वो किस तरीके की चीज़ें बताता है मुझे। तो बस यही कहूँगा कि आप सब लोग सतर्क रहें, जागरूक रहें। और एक बात जो मैंने आपको बताई है वो 2-4 लोगों को और बताएं, ताकि और भी इससे अपडेट हो सकें, जागरूकता फैल सके। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस ब्लैकमेलिंग से संबंधित है तो, या फिर आपके पास में या फिर कोई और कोर्ट केस है, कोई फैमिली डिस्प्यूट है, कोई भी चीज़ है, अगर आप उस चीज़ के बारे में हमसे पूछना चाहते हैं कुछ, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं हमसे। और बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते हैं, शेयर करते रहें। बाकी आज की वीडियो देखने के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।